फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे डाटा संचार क्या होता है और इससे जुड़ी इंटरनेट के बारे में भी जानकारी हम आपको बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ साथ आपके आने वाले आगामी एग्जाम है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी देखेंगे। तो कंप्यूटर के इस भाग में हम डाटा संचार के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना देर किए हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाटा संचार क्या है। ठीक है, डाटा संचार जहां पर क्या होता है, जो हम डाटा यूज करते हैं उसको भेजने वाला सूचना को माध्यम है ना, या प्राप्तकर्ता हो गया, भेजने से प्राप्तकर्ता को जहां पर वो रिसीव होता है वहां पर उसका यूज क्या हो रहा है, उस वो चीजें होती है डाटा संचार। जैसे देखिए, डाटा संचार का तत्व होता है, पहला होता है सेंडर, जो सेंड यानी कि भेजने वाला, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना को एकत्रित करना, जहां पर सूचना एकत्रित होता है। मीडियम, जहां पे माध्यम है, अब एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं तो माध्यम क्या होना चाहिए, दूसरे तक पहुंचने का। फिर रिसीवर भी होना चाहिए रिसीव करने के लिए। फिर प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसको भेजने या प्राप्त करना, प्राप्तकर्ता की जो नियम विधि है वहां तक पहुंच गए जहां तक उसको पहुंचाना है, वो है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कि हम एक सोर्स है, जैसे मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल से हम क्या किए, मैसेज के द्वारा मीडियम गया जहां पर भेजना है उसको, फिर डेस्टिनेशन जहां तक पहुंचना है उसको, मंजिल जिस मंजिल में पहुंचना है, और फीडबैक लास्ट में प्रतिक्रिया क्या होती है उस मैसेज की या सोर्स की जिसको हम भेजे हैं प्राप्तकर्ता तक। देखिए, अब इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें जो भेजने वाला है, जिस साइड से हम पहले भेज रहे हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा इनकोडर कहलाता है। क्या कहलाता है? इनकोडर। ध्यान में रखिए, क्या कहलाता है? इनकोडर। अब बीच में माध्यम हो गया जो रिसीव करता है, जहां से भेजने वाला हो गया, जैसे टावर हो गया, है ना। एक मोबाइल हो गया, मान लीजिए हम मोबाइल से क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो क्या करेगा, ये सबसे पहले इस टावर पे जाएगा, सिग्नल पे जाएगा, और फिर दूसरे साइड से जैसे मोबाइल है वहां से क्या करेगा, डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, ये फीडबैक देगा कि आपके में कॉल आ रहा है ना। फिर हम क्या करते हैं, यहां से रिसीव करते हैं। तो एक प्रकार का ये क्या कहलाता है, इनकोडर। और जहां पर पहुंच गया उसको क्या कहते हैं हम, डिकोडर कहते हैं, यानी कि डिकोड कर लेता है उसको, डिकोडर। ठीक है, इस तरीके से जो है डाटा संचार का जो माध्यम है वो पूरा होता है। अब हम भारत के प्रमुख डेटा सर्विस प्रोवाइडर के नाम बता देते हैं आपको कुछ। देखिए, बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड। फिर होता है एमटीएनएल, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। इसके फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बीएसएनएल का फुल फॉर्म क्या है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल का महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, और बीएसएनएल का होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड, और रेल नेट का होता है भारतीय रेल द्वारा प्रदत्त इंटरनेट सुविधा। जो कि आपके कहीं कहीं पे आप जाते हैं रेलवे स्टेशन वगैरह, तो रेल नेट का ही यूज करते हैं आप। बीएसएनएल हो गया, हम मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड भी आता है, एमटीएनएल का भी आता है, बीएसएनएल का भी आता है आपका ब्रॉडबैंड, और फाइबर वगैरह बहुत सारे यूज होने लगे हैं आजकल। तो ये सभी जो है भारत के डेटा सर्विस प्रोवाइडर है जो लोगों तक डेटा सर्विस प्रोवाइड कराता है। अब जान लेते हैं इंटरनेट के बारे में। देखिए, इंटरनेट का जो पूरा नाम होता है ये है इंटरनेशनल नेटवर्क। ध्यान में रखिएगा, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इसे वर्ष 1950 में किसने, विटोन कर्क ने शुरू किया था, और इसीलिए इनको जो है इंटरनेट का पिता कहते हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क हो गया, और कब चालू हुआ ये, तो 1950 में। किसके द्वारा, तो विंटोन कर्क के द्वारा। और किन्हें जो है इंटरनेट का पिता कहा जाता है, तो विंटोन कर्क को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। तो इंटरनेट से ये जुड़ी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। देखिए, आगे बढ़ते हैं। विश्व का आपस
में जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल या फिर मोबाइल से हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, विश्व का आपस में जुड़ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम दूसरे देश की जानकारी हम मोबाइल में पता कर ले रहे हैं, यहाँ की जानकारी दूसरे विदेश देशों में पता कर ले रहे हैं, तो ये एक प्रकार का नेटवर्क है जिसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। देखिए अगला है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम की आवश्यकता होती है। जैसे होम कंप्यूटर है उसमें तो हमारे पास कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक मॉडेम अलग से लगाया जाता है जो कि टावर से जो कि सिग्नल आता है उसको क्या करता है, एकत्रित करता है और हमारे कंप्यूटर को जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। तो ये एक मॉडेम होता है जो कि इंटरनेट से जोड़ने का काम करता है होम कंप्यूटर को। देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल के नियमों का वह सेट है जो कि डाटा कम्युनिकेशन की देखरेख करता है। कुछ प्रोटोकॉल इस प्रकार हैं, देख लेते हैं किस प्रकार है। टीसीपी आईपी, यानी कि देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी का हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये आप याद रखिएगा। यह एक वैध आईपी एड्रेस, यानी कि जी देखिए 192.168.56.115 होता है। इस प्रकार से जो है आईपी एड्रेस होता है। अलग अलग जगह में अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। मोबाइल में भी आपका आईपी जो एड्रेस होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। फिर दूसरा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। फिर आता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि HTTP, ये एक फुल फॉर्म है इसका, HTTP का हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये क्या है, HTML। ठीक है, ये HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आता है टेलनेट प्रोटोकॉल, यानी कि जिसको टीपी बोलते हैं हम। फिर आता है यूजनेट प्रोटोकॉल, तो यूजनेट यानी कि यूपी, ठीक है, फुल फॉर्म है ये सभी का, यूजनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल। सातवां देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। फिर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये सभी प्रोटोकॉल इंटरनेट के अंतर्गत आता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, SNTP प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। CG व्यापम हो, CG या MP व्यापम या फिर अन्य जो जिसमें जो है कंप्यूटर के सिलेबस दिया होता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला है फायर वायर, ये भी एक प्रोटोकॉल है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं इंटरनेट से संबंधित। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वर्ल्ड वाइड वेब यह एक इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है जहां पर सभी जानकारियां एकत्रित होती है, यानी कि जितनी भी जानकारियां हैं यहीं पर एकत्रित होती है। प्रत्येक वेबसाइट के लिए एक आईपी एड्रेस होता है। मैंने आपको आईपी एड्रेस बताया किस फॉर्म में होता है, 192.168 या 56.115 ऐसे करके आईपी एड्रेस होता है। इसी तरह हर एक वेबसाइट का एक अलग सा आईपी एड्रेस होता है तथा यूआरएल भी एक अलग सा होता है। वेबसाइट, वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहते हैं। वेब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पूछा जा सकता है वेब एक क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से वेब पेज को खोला जाता है। जितनी भी हम वेब पेजें खोलते हैं कोई भी सा, तो ये एप्लीकेशन यानी कि वेब के जरिए ही हम खोलते हैं। एक होता है डोमेन नेम होता है, किसी भी साइट का एक डोमेन नेम होता है। डोमेन नेटवर्क में उपलब्ध उपयोगकर्ता के समूह को दर्शाता है और ये डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे मैं डोमेन नेम बनाता हूँ कुछ भी, जैसे कुछ भी लिख देता हूँ, computer.com, तो ये एक डोमेन नेम हो गया और ये जो डॉट दिख रहा है इसी के द्वारा इसको क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। देखिए कंप्यूटर की कुछ और हैं, यानी कि इंटरनेट से संबंधित ही है। कूड कंप्यूटिंग, इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं को
उपयोग करना कूट कंप्यूटिंग कहलाता है। इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में जुड़ा होता है। इंटरनेट में ऑडियो हो वीडियो हो, दोनों सिग्नल भेजने से पहले डिजिटाइज करना आवश्यक होता है। पहला नेटवर्क ARPANET था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला नेटवर्क जो पूछा जाए तो क्या था, ARPANET पहला नेटवर्क था। डाटा के संचरण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा बैंडविड्थ कहलाती है। देखिए, एक हिसाब से अगर हम लोग बोल दें उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा, मान लीजिए हमारे पास बैंडविड्थ है 16 डीबी का और 16 हर्ज का, ठीक है, 16 हर्ज, और निम्नतम हमारे पास 5 हर्ज है, ठीक है। डीबी को ऑडियो से उसको मेजरमेंट करते हैं, हर्ज को जो है बैंडविड्थ से मतलब मेजरमेंट करते हैं, तो हर्ज रखेंगे यहाँ पे। तो 16 हर्ज हो गया और 5 हर्ज, तो इनके बीच का जो माध्यम होगा, जो संचरण होगा, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इंटरनेट की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।